Students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today I'm going to tell about chapter 31, Give Your Mind a Workout. So let us start and go ahead. Give your mind a workout. Workout means व्यायाम करना, mind मतलब मन, तो अपने मन को भी व्यायाम कराइए, बहुत ज़रूरी है, जंक लग जाएगा. The proverb, a sound mind is a sound body, simply means one's body and mind should both be kept fit and healthy. We need a healthy diet and proper exercise to keep our body fit. So, proverb कहावत आपने सुनी होगी, a sound mind is a sound body. साउंड का मतलब ये नहीं कि ध्वनि, साउंड का यहाँ मतलब स्वस्थ. अगर आपका मन स्वस्थ होगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा. और यही बताता है कि इसका मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति की किसी का भी मन और शरीर दोनों फिट एंड हेल्दी, मतलब आप कह सकते हैं स्वस्थ होना चाहिए, उचित रूप से स्वस्थ होना चाहिए, योग्य और स्वस्थ. वी नीड अ हेल्दी डाइट. हमें हेल्दी डाइट, डाइट मतलब आहार, हेल्दी मतलब स्वस्थ खाना, स्वस्थ आहार, उचित आहार खाने की ज़रूरत पड़ती है. सो वी नीड हेल्दी डाइट, उचित खाना एंड प्रॉपर एक्सरसाइज और उचित व्यायाम. ये दोनों चीज़ें हमें हमेशा करनी चाहिए कि जिससे कि हमारा जो शरीर है वो फिट रहे, तंदुरुस्त रहे. व्हाट डू वी डू टू एक्सरसाइज आवर माइंड? व्हाट डू वी डू टू एक्सरसाइज आवर माइंड? हम क्या करते हैं अपने मन का व्यायाम करने के लिए? कुछ नहीं करते. द आंसर इज़ क्वाइट सिंपल. बहुत सिंपल आंसर है. जस्ट एज वी वर्कआउट और प्ले गेम फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस, वी कैन यूज पजल, रिडल्स, बोर्ड गेम्स, जोक्स एक्सेट्रा टू एक्सरसाइज आवर माइंड. हम वर्कआउट करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, खेलने के लिए हम फिज़िकल एक्सरसाइज मतलब शारीरिक व्यायाम करते हैं. वैसे ही पजल्स मतलब पहेलियाँ होती हैं, रिडल्स मतलब ये पहेलियाँ ही होती हैं. बोर्ड गेम मतलब पता ही होगा, बोर्ड गेम तख्ते जैसा होता है, जैसे कैरम बोर्ड तख्ते वाला खेल होता है. ये सब जोक्स, चुटकुले सुनाना, गेम्स खेलना, ये सब चीज़ें हमारे मन को क्या करती हैं? मन का व्यायाम कराती हैं, एक्सरसाइज कराती हैं. Let us look at some interesting examples of games, puzzles, riddles and fun facts. तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि गेम्स, पजल्स जो कि मन को व्यायाम कराएंगी. और फन फैक्ट मतलब आपको ये बातें पता ही नहीं होंगी, है अच्छे फैक्ट्स है. 9 Men's Morris ये गेम का नाम है. दिस गेम इज़ प्लेड विद 2 players. 9 Men's Morris एक स्ट्रैटेजी गेम मतलब रणनीति से संबंधित गेम है. यहाँ पे 2 खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, 2 players. ईच प्लेयर हैज़ 9 pieces. हर एक प्लेयर के पास 9 पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं. 1 सेट ब्लैक एंड 1 सेट वाइट, मतलब एक ब्लैक का सेट होगा और एक वाइट का. यहाँ पर लाल और ग्रीन रहेगा, डिपेंड करता है. आपके पास नहीं है तो आप अपने आप से बना सकते हैं. द प्लेयर टेक टर्न्स टू प्लेस दियर पीसेस इन द एम्प्टी स्पॉट वन एट अ टाइम. तो यहाँ पीसेस मेन कहा गया है, जो छोटे छोटे आपको हरा और लाल देख रहा होगा, ये पीसेस है, इन्हीं को मेन कहा गया है. आदमी पता ही होगा. तो ये जो ब्लैक जो डॉट दे रखे हैं वहाँ पे इन्हें रखना होता है, क्योंकि एम्प्टी जगह है. एक बार में एक रखेगा, दूसरे बार में दूसरा रखेगा. इफ़ यू आर एबल टू प्लेस 3 men इन अ रो और कॉलम, यू फॉर्म अ मिल. अगर आप 3 आदमियों को एक रो में ये मतलब हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं और कॉलम मतलब वर्टिकल रख सकते हैं. अगर रख पाएँ तो आपको एक मिल फॉर्म हो जाती है. देख सकते हैं मिल बनी हुई है, ये देखिए MILL लिखा है. देन यू कैन रिमूव वन ऑफ योर अपोनेंट. तो आप आपका अपोनेंट मतलब प्रतिद्वंदी को आप निकाल सकते हैं एक. यू कैन नॉट रिमूव मैन इन योर अपोनेंट्स मिल अनलेस ही और शी हैज़ नो अदर मैन लेफ्ट ऑन द बोर्ड. आप अपने प्रतिद्वंदी के मिल में से किसी को निकाल सकते हैं अगर उसमें से एक भी आदमी नहीं बचा होगा. Once you have placed all your men on the board, you can start moving them only to an adjacent empty spot.
जब आपने सारे बोर्ड में सारे मैंने रख दिए हों तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप मूव स्टार्ट कर सकते हैं चलना। कहाँ पे चल सकते हैं, जहाँ पे जगह खाली जगह होगी। If you have only 3 men left, then can fly, that is they can move to any vacant spot on the board. अगर सिर्फ आपके पास 3 ही आदमी रह गए हैं तो आप कहीं भी चल सकते हैं जहाँ पे जगह खाली होनी चाहिए। ये नहीं कि जगह खाली नहीं वहीं पर रख दिया, नहीं। If a player has less than 3 men left or is unable to make a move, he or she loses the game. अगर प्लेयर के पास 3 से कम आदमी हैं और वो खेल ही नहीं पा रहा, कोई दूसरा मूव नहीं कर सकता, दूसरी चाल नहीं चल पा रहा है, तो इसका मतलब वो गेम हार चुका है, वो खेल हार चुका है। Find out how to play other simpler game like tic-tac-toe, dots and boxes, etc. and also other board game. You can also invent your own board games. तो बोर्ड गेम का मतलब तक तो में जो गेम होती रहता है, आपको पता टिक टैक तो मतलब कट्टम कुट्टा पे सकते हैं। डॉट एंड बॉक्स मतलब डॉट बनाते थे, फिर उसमें बॉक्स टाइप के एक लाइन बनाते थे, फिर दूसरी लाइन कोई और, तीसरी लाइन कोई और, चौथा लाइन कोई और, वैसे बनाकर आप अपना नाम लिख देते ABCD में। अ मैथमेटिक ट्रिक, मैथ की ट्रिक, मैजिक ट्रिक, ये किसी को नहीं पता होगा। टेक एनी 3 डिजिट नंबर्स इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट डिफर बाय 2 और मोर, फॉर एग्जाम्पल 145। ऐसा 3 डिजिट नंबर लीजिए कि आप पहला और आखिरी नंबर जब माइनस करें तो 2 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए सब्ट्रैक्ट कर माइनस करने के बाद। राइट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, और जैसे 541 एग्जाम्पल ले सकते हैं, 145 को ले लिया, अब जो नंबर आया 145 को उल्टा कर लिखिए, 541 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर फ्रॉम द बिगर वन। अब 541 को 145 से सब्ट्रैक्ट करिए, मतलब जो बड़ा होगा उसको छोटे से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, बड़ा माइनस छोटा। द डिफरेंस इज 396, जो आंसर आएगा वो 396 होगा। नाउ रिवर्स दिस नंबर, यू कैन गेट 693। अब जो आपको नंबर मिलेगा, जो नंबर मिला आंसर, उसको फिर से उल्टा करो, 693 आया। ऐड दीज 2 नंबर, अब इन दोनों को ऐड करिए, जो रिजल्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वह 1089 होगा। नो मैटर विच डिजिट नंबर यू स्टार्ट विद, द रिजल्ट इज ऑलवेज 1089। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे कि आप 541 लिया, यहाँ पर 445 लिया था, आप 265 ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, बट हमेशा आंसर 1089 रहेगा। ट्राई दिस ट्रिक विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स एंड सरप्राइज देम बाय टेलिंग द आंसर योरसेल्फ। अपने घर वालों के साथ खेलिए, अपने दोस्तों के साथ खेलिए और उनको आश्चर्यचकित कर दिए कि आपको आंसर पता है। फाइंड अदर ट्रिक्स विथ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर और फ्रॉम द इंटरनेट। और ऐसे ही मैथ्स की ट्रिक्स देखिए और करने की कोशिश करिए, और ये सब आप नेट से भी ढूंढिए, पेरेंट्स से पूछिए और सबके साथ खेलिए। अब पज़ल, एक पज़ल है, मतलब पज़ल को पता ही होगा, आपको क्या कहते हैं, पहेली। पिंटू इन्वाइटेड 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर अ बर्थडे पार्टी। पिंटू का बर्थडे था तो उसने अपने 10 दोस्तों को बुलाया। ही हैड 10 पेंसिल्स इन अ बॉक्स, एक डब्बे में 10 पेंसिल थी। ही गेव ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स 1 पेंसिल एज अ गिफ्ट, उसने हर एक दोस्तों को एक पेंसिल दे दी। आफ्टर दैट देयर वाज 1 पेंसिल इन अ बॉक्स, उसके बाद एक पेंसिल बची। हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हुआ, समझाइए। आप उल्टा कर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा इसका आंसर। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मतलब हाँ वो कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि जब उसने बॉक्स में 10 पेंसिल थी तो 9 पेंसिल तो दे दी उसने, 10वां वाला उसने बॉक्स दिया, पर बॉक्स के अंदर भी पेंसिल थी एक, तो उसको बॉक्स मिल गई, पेंसिल एक्स्ट्रा उसको मिल गई। एक ही हो सकता है, ऐसे ही सोचना है। पजल्स, जोक्स, चुटकुले। टीचर, नीना आंटी गेव यू एंड योर younger sister a guava and asked you to share it equally. How much of the guava will you get? टीचर पूछती है बच्चे से कि नीना आंटी ने अगर तुम्हें या तुम्हारी छोटी बहन को गवावा दिया, अमरूद दिया, तो कैसे तुम लोग इक्वली शेयर करो। इक्वली मतलब दोनों को बराबर कैसे मिलेगा। हाउ मच ऑफ द गवावा यू विल गेट, कितना तुम्हें मिलेगा। अनन्या बोलती है ऑल ऑफ इट, सारा मुझे मिलेगा। माई यंगर सिस्टर डजंट लाइक गवावा, मेरी छोटी बहन को गवावा पसंद ही नहीं है। इट्स वेरी गुड जोक। टीचर, सौरभ टेल मी हु मेक्स चेंजेस इन हिज एनवायरनमेंट, मुझे ये बताओ सौरभ कि इस वातावरण में परिवर्तन कौन लाता है। सौरभ बोला सॉरी मैम सॉरी बट आई डिडंट डू एनीथिंग।
पर मैंने कुछ नहीं किया, डिडंट, ठीक है, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को बदलाने परिवर्तन नहीं किया। वैसे ही फार अदर जोक्स रिलेटेड टू योर स्कूल सब्जेक्ट फ्रॉम सोर्सेज लाइक मैगजीन, बुक्स और द इंटरनेट। ऐसे ऐसे चुटकुले आप अपने स्कूल से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट से या कहीं से भी ढूंढिए, मैगजीन्स, किताबें या इंटरनेट, सबसे, और फिर सबको सुनाइए। ये एक मन का व्यायाम है। बॉडी अपने शरीर को सब व्यायाम कर देते, सब सही के साथ अच्छा करते हैं, हेल्दी शरीर, पर कभी कभी हमारा मन भी ही हेल्दी स्वस्थ रहना चाहिए। सो थैंक यू क्लास।